पुराने ज़माने की बात है। किसी जंगल में एक सुनसान रास्ता था जो घने दरख्तों की दरमियान से गुजरकर एक कदीम शहर की तरफ जाता था। ये वही रास्ता था जिस पर कई सालों से कोई मुसाफिर नहीं आया था। आसमान पर बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी जो वक्त के खामोशी में एक अजीब सी सरगोशी का एहसास दिला रही थी। इसी रास्ते पर एक तन्हा मुसाफिर चल रहा था। उसके कंधे पर एक पुरानी चादर थी और हाथ में एक लाठी। उसका चेहरा गर्द से उठा हुआ था और उसकी आंखों में एक अजीब सा कर्ब था। वो शायद एक तवील सफर तय कर चुका था और अब किसी पनाह की तलाश में था। जब वो शहर के करीब पहुंचा तो उसे एक अजीब बात महसूस हुई। यहाँ मुकम्मल खामोशी थी, जैसे ये शहर वीरान हो चुका हो। शहर में दाखिल होते ही मुसाफिर ने देखा कि तमाम इमारतें कदीम तर्ज की थी। पत्थर की बनी हुई सड़कें थी, बड़े बड़े मीनार और लकड़ी की पुराने दरवाजे थे। मगर सबसे अजीब बात ये थी कि पूरा शहर सुनसान था। यहाँ ना तो कोई इंसान था, ना कोई चिराग और ना किसी परिंदे की आवाज थी। मुसाफिर ने एक कदीम महल के दरवाजे को धकेल कर खोला तो दरवाजा एक चरचराहट के साथ खुल गया। अंदर दाखिल होते ही उसे लगा कि वो किसी और ही जमाने में आ गया है। दीवारों पर पुराने तहरीरें थी और दिए जो शायद सदियों पहले बुझ चुके थे अभी तक अपनी वजूद का सबूत दे रहे थे। अचानक उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसकी तरफ देख रहा हो। वो पलटा लेकिन वहाँ कोई नहीं था, मगर उसके कदमों की छाप गूंज रही थी, जैसे किसी और के कदम भी उसके साथ साथ चल रहे हो। मुसाफिर ने महल की हाल में पड़ी एक मेज पर एक पुराना नुस्खा देखा। उसने धूल हटाई और पढ़ना शुरू किया तो उस पर लिखा गया था कि ये शहर कभी आबाद था। यहाँ के लोग खुशहाल थे, बाजारों में रौनक थी और रात को चिराग जलते थे। लेकिन फिर एक रात एक सायेदार शख्स आया। उसने लोगों को लामहदूद दौलत और ताकत की पेशकश की, मगर उसके बदले में इन्हें अपनी रूह बेचनी थी। कुछ लोगों ने इनकार किया, मगर अक्सरियत ने लालच में आकर हाँ कर दी। जैसे ही लोगों ने मुआहिदे पर दस्तखत की, पूरा शहर सुनसान हो गया। लोग बेजान हो गए, उनकी जिस्म मौजूद रहे मगर रूहें गायब हो गई, और तब से ये शहर एक खामोश जिंदान बन गया। मुसाफिर की सांसें रुकने लगी क्योंकि उसे लगा कि अब वो भी इस शहर का हिस्सा बनने जा रहा है। मुसाफिर ने जल्दी से किताब बंद की और बाहर की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही वो महल के दरवाजे तक पहुंचा, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। मुसाफिर ने चीखने की कोशिश की मगर उसकी आवाज कहीं गुम हो गई। उसकी जिस्म में एक अजीब कपकपाहट दौड़ गई। वो भागने की कोशिश कर रहा था मगर उसके पाँव जमीन में जकड़ने लगे। अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो घबराकर पलटा तो एक बूढ़ा आदमी था। बूढ़े ने आहिस्ता आवाज में मुसाफिर से कहा, अगर तुम यहाँ से निकलना चाहते हो तो तुम्हें एक फैसला करना होगा। यहाँ की बासियों की मदद करो या खुद भी इन जैसा बन जाओ। मुसाफिर ने खौफजदा नजरों से बूढ़े को देखकर कहा, क्या मैं वाकई इनकी मदद कर सकता हूँ? बूढ़े आदमी ने सर झुकाकर जवाब दिया, यही तुम्हारी किस्मत का इम्तिहान है। अगर तुम इस शहर का राज समझ सको तो तुम इसे आजाद कर सकते हो। मुसाफिर ने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर फैसला कर लिया कि वो शहर की बासियों की आजादी के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है। मुसाफिर के दिल में बेशुमार सवालात थे मगर उसके पास वक्त कम था। उसने बूढ़े आदमी से पूछा, मुझे क्या करना होगा? बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली और कहा, यहाँ एक आखिरी चिराग है जो अब भी जल सकता है। अगर तुम उसे रोशन कर दो तो शायद ये शहर दोबारा जिंदगी पाले, लेकिन याद रखो ये आसान नहीं होगा। चिराग शहर की सबसे गहरी हिस्से में है, सायेदार गलियों की उस पार, जहाँ वो मौजूद है जिसने ये सब किया। मुसाफिर ने लाठी मजबूती से पकड़ी और बूढ़ी की आंखों में झांका, मुझे ले चलो, मैं इस शहर को बचाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। बूढ़ा शख्स मुसाफिर को एक तंग तारीक गली में ले आया। दीवारों पर माजी की पुरानी तस्वीरें बनी हुई थी जिनमें शहर की खुशहाली दिखाई गई थी, हंसते बसते लोग, चमकते हुए बाजार और खूबसूरत महलात। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए तस्वीरें बदलने लगी। लोगों के चेहरे गायब हो गए, बाजार खाली हो गया और महल खंडरात में बदल गए। मुसाफिर ने सरगोशी में पूछा, ये सब कैसे हुआ? बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, लालच और गरूर ने इन्हें बर्बाद कर दिया। इन्होंने एक ऐसे वजूद से मुआहिदा कर लिया जिसे कभी कबूल नहीं करना चाहिए था। अचानक गली की आखिर में एक पुरानी पत्थर की इमारत नमूदार हुई। बूढ़े ने उंगली से इशारा करके कहा, यहाँ अंदर वो चिराग है, मगर होशियार रहो, सायेदार शख्स यही कहीं मौजूद है।
مسافر جیسے ہی عمارت کے اندر داخل ہوا ہر طرف سیاہ دھواں پھیلنے لگا، دروازہ خود بخود بند ہو گیا اور اچانک ایک خوفناک سایہ اس کے سامنے نمودار ہو کر کہنے لگا، تو تم وہ نادان ہو جو میرے شہر کو چڑانے آیا ہے۔ مسافر نے ہمت سے جواب دیا، یہ شہر تمہارا نہیں، میں اسے آزاد کرنے آیا ہوں۔ سایہدار شخص ہنس کر بولنے لگا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ سب کیسے ہوا؟ میں نے انہیں محض ایک پیشکش کی تھی، وہ خود آئے تھے، خود دستخط کیے تھے اور خود لالچ میں پڑے تھے، یہ ان کا انتخاب تھا۔ تم کیا سمجھتے ہو تم ان کا نصیب بدل سکتے ہو؟ مسافر نے دانت بینچ لیے اور کہا، میں کم از کم کوشش ضرور کروں گا۔ مسافر نے دیکھا کہ ہال کے وسط میں ایک پتھر کی ستون پر ایک چراغ رکھا تھا، مگر جیسے ہی وہ اس کی طرف بڑھا سایہدار شخص کا وجود پھیلنے لگا اور پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبنے لگا۔ سایہدار شخص بولنے لگا، اگر تم نے چراغ کو چھونے کی کوشش کی تو تم بھی انہی کی طرح سایہ بن جاؤ گے۔ مگر مسافر نہیں رکا، اس نے اپنی لاٹھی زمین پر زور سے ماری اور بھاگ کر چراغ تک پہنچا۔ جیسے ہی اس نے چراغ کو چھوا ایک تیز روشنی پھٹ پڑی اور سایہدار شخص چیخنے لگا۔ روشنی بڑھتی گئی، عمارت لرزنے لگے اور دیواروں پر قید تمام سائے ایک ایک کر کے آزاد ہو گئے۔ یہ سب دیکھ کر مسافر بے ہوشی کی حالت میں زمین پر گر گیا۔ جب مسافر نے آنکھیں کھولی تو وہ محل کی صحن میں تھا، سورج چمک رہا تھا اور ہوا میں ایک تازگی تھی، پورا شہر جگمگا رہا تھا جیسے صدیوں کی نیند سے جاگا ہو۔ لوگ گلیوں میں نکل رہے تھے، حیرانگی اور خوشی کی ملی جلی جذبات کے ساتھ۔ بوڑھا قریب آیا اور مسافر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، تم نے کر دکھایا مسافر، تم نے شہر کو آزاد کر دیا۔ مسافر نے ارد گرد دیکھا، بازار دوبارہ آباد ہو چکے تھے، چراغ جل چکے تھے اور ہر طرف خوشبو پھیل چکی تھی، اور سایہدار شخص کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ مسافر مسکرایا، اپنی لاٹھی اٹھائی اور آہستہ آہستہ شہر سے باہر نکلنے لگا، اور یوں شہر خاموشہ ایک بار پھر روشنی میں آ کر آزاد ہو گیا۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ لالچ اور غلط فیصلے بربادی کا سبب بنتی ہے، مگر ہمت، سچائی اور قربانی سے ہر تاریکی کو روشنی میں بدلا جا سکتا ہے۔